अब पढ़ना मैडम भारतीय संविधान। क्या पढ़ना मैडम? भारतीय संविधान। अब यहाँ से हम वास्तविक रूप से क्लास शुरू करते हैं। संविधान का मतलब होता है नियम या कानून, जिसके द्वारा देश चले। कोई दिक्कत बेटा? नियम या कानून क्या होता है? किसी देश का नियम या कानून, इसे कहते हैं संविधान। और ये नियम कानून किसके लिए है? भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। अब देखिएगा इसे पढ़ना क्या है। देखिए सर, अब देखिएगा सर, संविधान बना, संविधान ये बना 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, इन दोनों की कहानी हम सुना दिए थे मैडम कल ही, आज रिपीट नहीं करना चाहते हैं कि क्यों लागू हुआ। ठीक है, कल कहानी सारा सुना दिए थे कि पहले तिरंगा कब फहराया गया था, झंडा 1919 कब? 38 में यहाँ पे रावी नदी के पास जनवरी से ही उसी डेट को तो फिर लाहौर और फिर नहीं वो तो जनवरी 26 से 29 को यहाँ पे। आप उसको कोई याद रखने आप उसको एक बार हम जो लिखाए हैं कॉपी में उसको रीचेक कर लीजिएगा। मॉडर्न इंडिया में हम सारा लिखाए हैं। अगर मॉडर्न इंडिया कॉपी है यहाँ पे तो उसको चेक कीजिए। और कब आइएगा बेटा? लाहौर अधिवेशन। कहाँ आइएगा? 30 में होगा लाहौर अधिवेशन आइएगा। ठीक है, ठीक है। और हमने बोला कार्यकारिणी समिति ने कब इसको स्वीकृति दिया? 26 जनवरी 1930 को। और बोला गया कि फिर से उसी दिन से लागू हो गया। आप एक बार रीचेक कीजिएगा, हमने लिखा दिया। देखते हैं कितना लोग कल जाके नोट्स बदलते हैं। नहीं पढ़ेंगे फिर हम डील कर देंगे, लेकिन सारे नोट्स में हम लिखाए हैं। अब देखिएगा प्रीतिमा, देखिएगा अब ये संविधान में हमें पढ़ना क्या क्या है। संविधान में पढ़ना नीलम क्या क्या बेटा? देखिए पहला पढ़ना बेटा प्रस्तावना। क्या पढ़ना मैडम? प्रस्तावना। क्या पढ़ना है मैडम? प्रेम्बल, उद्देशिका या संविधान का सार। जब हम ये सब प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। अभी हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या भारतीय संविधान में पढ़ना है, और ये सब को पढ़ लिए तो भारत का संविधान समाप्त, भारत का पॉलिटी कंप्लीट। बस 4-5 चीज़ ही पढ़ना है। लोग कहते हैं भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, बहुत समझ में नहीं आता है, बहुत टफ लगता है, इसको इसी को छोटा कर दिए मैडम। पहला काम क्या किया? प्रस्तावना कर दिए। सेकेंड क्या पढ़ना है मैडम आपको? सेकेंड हम पढ़ा देंगे आपको भाग। क्या पढ़ा देंगे? भाग। अच्छा पहले ऐसा करते हैं ना मैडम कि पहले भाग बता देते हैं आज, और कल हम प्रस्तावना पढ़ा देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्रस्तावना फिर आपको भाग जाने का पहले 20 भाग जान ले, 22 भाग कौन कौन है? 22 भाग, पहले 22 भाग हम जान लेते हैं। सब तो एक ही जैसा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज कैसे होगा? चेंज अब अनुच्छेद। क्या पढ़ना बेटा? अनुच्छेद। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? अनुसूची। और फिर क्या करेंगे हम लोग? संशोधन। क्या पढ़ेंगे मैडम? संशोधन। इतना चीज पढ़ना। ठीक। अब संशोधन कितना होगा? 106 अभी चल रहा है। कितना हुआ है बेटा? 106। संशोधन कितना हुआ प्रीति मैम? अभी कितना चल हुआ है? 106 हो चुका है संशोधन। ठीक है। अब देखिएगा प्रस्तावना पढ़ना है, भाग पढ़ना है 22 या 25। अनुच्छेद कितना पढ़ना है? 395। अनुसूची कितना पढ़ना है? 8, 12। अब ये कैसे पढ़ना है? देखिए पहले अनुसूची 8 था मैडम। अब देखिएगा ये कब का कंडीशन है मैडम? ये 26 जनवरी 1950। वर्तमान में क्या मैडम? वर्तमान में क्या बदल गया कि प्रस्तावना तो वही है, भाग यहाँ 22 है और यहाँ कितना पढ़ते मैडम? 25। लेकिन मूल भाग कितना आज भी? 22 है। मूल भाग कितना बेटा? 22 ही है। इसी का सब पाठ है 25। ठीक है। तो कुछ विद्वान से 25 बोलते हैं, कुछ विद्वान से
लेकिन पढ़ना कितना मैडम आपको, कैसे पढ़ना अभी डील करेंगे, अभी डील करेंगे। अनुच्छेद कितना है अभी की वर्तमान में कितना है 470 प्लस 470 प्लस, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि ये कम बेसी होता रहता है, इसलिए इसको हम एग्जैक्ट हम पढ़ाएंगे इतना ही, और इसका भाग ही है ये, कोई अलग नहीं है बेटा। अनुसूची पहले 8 था, पहले और फिर कितना बढ़ गया, इसलिए टोटल कितना हो गया, और संशोधन होते रहता, संशोधन होते रहता। भाग कितना बेटा अभी 22 ही पढ़ना है मूल, लेकिन अब आप बोले सर क्या लिखा है, आप अभी लिखा है 25, कितना लिखा है 25, अभी वर्तमान में बता ना क्या पढ़ना है 25, लेकिन ये 25 भी 22 का ही भाग है मैडम, कितना भाग है बेटा 22 का भाग है। कैसे कैसे भाग उसकी चर्चा करते, देखिए मूल संविधान में बेटा भाग कितना है अंशु 22 है बेटा, नीलम हो गया। अब नया भाग क्या है, नया भाग वाट, ठीक है, नया भाग जोड़ा गया, पहला जोड़ा गया इसको 4 का कितना जोड़ा गया बेटा, दूसरा जोड़ा गया बेटा 9 का, तीसरा जोड़ा गया 9 का खा, और चौथा जोड़ा गया 14 का 14 का, ठीक बेटा, कितना जोड़ा गया 4 का 9 का 9 का खा और का, कोई दिक्कत मैडम, यहाँ कितना जोड़ा गया नया 4 जोड़ा गया बाद में। अब देखिएगा पहले बोर्ड पे एक बार देखते फिर आप लोग लिखे रीडिंग की मैडम। अब प्रीति में आप जोड़ के बताइए ये 22 और 4 कितना होता है, कितना होता है मैडम, तो टोटल भाग कितना हो गया मैडम अब 26, कितना होना चाहिए, और हम पढ़ा कितना रहे हैं पढ़ना था 25 और हम बता रहे हैं जोड़ के, तो यहाँ आप कौन से सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस 22 भाग है ना मैडम, इसमें से भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, निरस्त लिखते, क्या लिखते मैडम, भाग 7 को क्या किया गया मैडम, निरस्त कर दिया गया, और ये किया गया था 7वां संविधान से 1956, ये कब समाप्त किया गया था मैडम, संशोधन 1956 में, ठीक है। अब देखिए मैडम अब 26 भाग है मैडम, तो इस 26 में से -1 होगा, -1, अब कितना टोटल बच गया, टोटल 25, और यही आपको पढ़ना। आपको दिक्कत मैडम कैसे हुआ, अब देखिए मैडम इस 7 के लिए बेटा जो आर्टिकल थे, भाग 7 के लिए जो आर्टिकल था राहुल, वो आर्टिकल 238, कितने आर्टिकल थे, और इसको भी क्या कर दिया गया, निरस्त, क्या कर दिया गया, निरस्त। आप निरस्त भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जैसा समाप्त लिख सकते हैं, निरस्त, हाँ जैसा हमने बोला अमित तुमको जो समझ में आए, हाँ कहाँ पे बेटा, चौथा नंबर में 14 का लिखे बेटा, नहीं ये नंबर है, वह 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, मतलब 4 बढ़ा 22, ये 22 है बेटा, और फिर 4 नए भाग बढ़े, ये 4 नए भाग है, और 4 नए भाग कौन कौन है, तो 4 का 9 का 9 का खा और 14 का, तो 22 और 4 26, 22 4 नहीं आया समझ बसंत, हमने पहले कितना था बेटा 22 था, कितना था 22 था, इसमें 4 कौन कौन बढ़ा, एक बढ़ा 4 का 4 का, फिर 9 का, फिर 9 का खा, फिर 14 का, तो कितना हो गया 26 हो गया, और इस पुराना वाला में से 7 क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया 7, ये 7 क्या हो गया
इसके लिए कौन आर्टिकल था बेटा? और ये कब हुआ? इसके लिए केमा संशोधन हुआ? तो 7 के लिए 7वां संशोधन, 7 के लिए कंफर्म है। चलिए देखिए 7वां संशोधन 56 में हुआ था ना, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से हम सही लिख रहे होंगे, हम सही लिख रहे होंगे। ऐसे आप लोगों को शक है तो आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है? एकदम सही लिख रहे होंगे। देखिए सर कैसे 7वां भाग 7वां संशोधन में हटाया गया, ये हम लोग ट्रिक बना के रखे थे मैडम, गलत नहीं लिखे। 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956। चलिए कितना इसमें क्या था बेटा? इसमें समूह था, क्या था मैडम? भारत को जो समूह बांटा गया था वही था ABCD, AB, तो उसको हटा दिया गया, उसको समूह को हटा, ये समूह था। इसमें क्या था राहुल? समूह, क्या था बेटा? समूह था, ABCD करके समूह था भारत का, उसको हटा दिया गया। ठीक है पुतुल, को देखिए बेटा। चलिए अब देखिए, अब राहुल बेटा इसमें जो है 4 के काम में वो है मूल कर्तव्य। क्या है प्रीति मैम? मूल कर्तव्य, इसी को कहते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या कहते हैं मैडम? मूल या मौलिक, मूल या मौलिक। इसको क्या कहते हैं बेटा? नगर पालिका। इसे क्या कहते हैं बेटा? सहकारिता। और इसे क्या कहते हैं? न्यायाधिकरण। क्या कहते हैं बेटा? न्यायाधिकरण। सब पढ़ाएंगे अलग से। अब देखिएगा जो मौलिक कर्तव्य है ये कब आया मैडम? ये आया 42वां संविधान संशोधन। कब आया मैडम? 1976। और ये भी आएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। नगर पालिका कब आएगा? 74वां संविधान से 1992 में। और ये आएगा 97। क्या बेटा? 97 कब आएगा? 97वां 2011 में आएगा। कब होगा बेटा? 2011 में। अब नेहा मैम आपको क्या पूछना था मैडम? अब आप पूछ, हो गया ना? चलिए तो मैडम यहाँ कोई डाउट आपको कुछ पूछना है? जो क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा कुछ आपको बेटा? पुतुल आपको बेटा? आपको करिश्मा कुछ पूछना बेटा? राहुल पूछिए। विकास आपको भी नहीं? किसी को नहीं? अभिषेक कुछ पूछना बेटा? संशोधन क्यों होता है? संशोधन का मेन फंडा यही है बेटा कि संशोधन, क्या बेटा? संशोधन हो गया। जैसे कोई संविधान बहुत पुराना है और वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता कम है, और जब तक इसमें हम संशोधन करके इस पर सुधार नहीं करेंगे तब तक इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। तो हमने कहते हैं क्या करते हैं? संशोधन करते। क्या करते हैं? संशोधन करते, थोड़ा परिवर्तन करते, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते। मॉडिफाई तो ये दो तरीका से होता है। या तो जैसे मान लिया जाए कि ये शर्ट छोटा हो गया, ये शर्ट छोटा हो गया, जो हम शर्ट पहने वो छोटा हो गया, तो हमको नया करना है तो इधर से हम खोल के थोड़ा लंबा कर देंगे। या कॉलर पुराना हो गया तो कॉलर को हम पलट कर सिलवा लेंगे, इसको कहते हैं संशोधन। या फिर एकदम ये पहनने लायक नहीं है तो इसको हम हटा देंगे, तो जैसे हटा दिए तो ये भी कहलाता संशोधन। क्या कहलाता?
संशोधन दो तरह से हो सकता है, या तो उसमें कोई कुछ शब्द को हम नया जोड़ दें या फिर उसके पूरा रूप से हम चेंज कर दें। तो संशोधन इतना आसान ढंग से नहीं होता, इसके लिए प्रक्रिया। तो अभी हम स्रोत में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्रोत में सुरेंद्र सर कि स्रोत कहाँ से कैसे लिए। अब पढ़ना है कि ये कैसे 22 25 हुआ, ये समझ में आ गया होगा मैडम, कोई दिक्कत क्या? अब हमको पढ़ना है कि इस 22 भाग में कौन कौन भाग पढ़ना है, कौन कौन भाग पढ़ना है। इसे मिटा दे बेटा, चल जल्दी क्लिक कीजिए, जल्दी फटाफट। पूछिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेंसी कुछ पूछिए। कहाँ बेटा? ये आया बेटा इस समय लागू 93 में। हाँ आया 92 में, लागू 93 में, उसकी चर्चा बाद में करें। अब आते हैं भाग। क्या है भाग? हम भाग परेशान करके नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना चाह रहे हैं कि आपको याद हो। क्या मैडम? क्योंकि इतना पढ़ना है मैडम 22। कितना पढ़ना है? 22। कितना पढ़ना है? 22। तो है भाग 1। हम सुरेंद्र सर जान जाते हैं भाग 1 में क्या है सर। अंशु आप बताएं। संघ और उसके क्षेत्र, संघ और उसके क्षेत्र, वेरी गुड, ठीक है। सबका देखिए बात वही है, संघ और उसके क्षेत्र। ये सब मुंह पे याद होगा मैडम, केवल हमको लिखाने दीजिए और उसके बाद आप लोग भूलेंगे नहीं। भाग 2 में धीरे धीरे बोलें, एक्चुअली ये कर रहे हैं ना बेटा, हमको लगता है धीरे धीरे बोलेंगे फिर जो 1 घंटा का वीडियो 2 घंटा में बनेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो अमित आपकी बातों को हम रखते हैं। भाग 2 कितना अमित? भाग 2 इसमें क्या नागरिकता, क्या है? नागरिकता क्या है सुरेंद्र सर? नागरिकता। अब देखिएगा आप लोग 1 2 लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ऐसे ही लिखिएगा क्रम से मैडम। एक पेज में लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ आर्टिकल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर्टिकल लिखेंगे, ठीक। कितना से कितना तक है? भाग 3 में है। अब ठीक है अमित, मूल अधिकार। क्या बेटा? जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स, अधिकार। भाग 4 में क्या बेटा? राज्य का नीति तत्व, राज्य का नीति निदेशक, इसी को हमने शॉर्ट में डीपीएसपी। क्या बोलते बेटा? हम अब यही बोलेंगे आपको। क्या बोलेंगे हम इसको? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं सर इसको? तो इतना लंबा हम राज्य का नीति तत्व नहीं बोलते, हम क्या बोलेंगे बेटा? डीपीएसपी। डीपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आता है भाग 4 का भाग, अभी हम लिखाए थे प्रियांशी, भाग 4 के काम में संशोधन में क्या लिखाए थे बेटा? अब कॉपी बुलेटिंग नहीं, इधर देखिए, मौलिक कर्तव्य। क्या लिखाए थे? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इसको मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अब भाग 5 हम जानना चाहते हैं कि भाग 5 में क्या होगा बेटा? निशु, संघ। क्या होगा बेटा? संघ। क्या होगा भाग में? संघ। और 6 में राज्य, 6 में राज्य। एकदम सब क्रम से बेटा। अब सबको समझाएंगे ना तो आप समझ जाएंगे कैसे, क्यों ऐसा बनाया गया है। और भाग 7 में क्या सुरेंद्र सर? हम आपसे यहाँ चाहते हैं सुरेंद्र सर, भाग 7 में क्या है? भाग 7 में अभी आप जस्ट हम पढ़ेंगे उसे निरस्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है मैडम। इसलिए हम लाल से लिख देते हैं। अब ठीक रहेगा? खतरा है? बोलते रहे सर, अभी तो बताया समूह था। क्या था? भारत देशों का समूह ABCD में बांटा गया था। हाँ वही तो बता रहे हैं कि भाग 7 में था
कि भारत समूह है, समूह बटा हुआ है, समूह ए, समूह बी, समूह सी, समूह डी। तो बाद में बोलेगा कि समूह होगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसे निरस्त ही कर दिया, समाप्त, संशोधन नहीं किया गया, पूर्ण रूप से एकदम खत्म करो इसको। समझ में आ गया? अब आते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या बेटा? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। एक एक करके याद करेंगे मैडम, क्रम से दिखेगा कि लगेगा कि कहानी से पानी बह रहा है, केवल लिखने दीजिए। यहाँ तक आ रहा है क्या बेटा? देखो तो भाग 9। अब भाग 9 तो आराम है, आसान है। भाग 9 तो आसान है ना विकास? हाँ, संघ तो इस लिखे ना बेटा, संघ और राज्य क्षेत्र एकदम सही लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, लिखे ना संघ। 9 में आते हैं, 9 में पंचायत, 9 में अब इसके लिए भी सोचना है क्या? पंचायत, इसको मिटा दे, डीएसपी, डीपीएसपी। अब यहाँ आते हैं शॉर्ट में, ये 10, ये 9 ही था ना, 9 का यस, 9 का इसमें होगा नगर पालिका। अब 10 हम जाना चाहते हैं आप लोग से। एसटी क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, तो हम उतना ना लिखे क्या लिख दें मैडम? समझ में आएगा मैडम? एक ही चीज़ है ना, हम एसटी बोल दें या फिर हम अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र लिखा हुआ आपके बुक में, तो हमको याद रखना, ट्रिक से ना, कितना याद रखेंगे? सर 9 का खाने होगा, अभी जोड़े ना सर, उसमें आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, सहकारिता पढ़ना नहीं रहता बेटा, इसलिए उसको लिखाया नहीं जाता। 9 का जब खा लिखे थे अभी हम बेटा, ये हम लिखाए थे सहकारिता, इसको ऐड करेंगे तभी तो बच्चे। हाँ चल लिख ही देते हैं, तो आप लोग भी बुरा ना माने। सहकारिता। अब आते 10 में क्या है विकास? क्या बोले थे अभी आप? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अब 11 क्या हम ये जानना चाहते हैं? 11 बहुत आसान है। संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। एक ब्लू से ब्लैक से लिखते हैं, संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 क्या बेटा? 12 वित्त संबंधी मामले। वित्त क्या बेटा? वित्त। 12 है वित्त की चर्चा। केवल ट्रिक से याद रखें, ज़्यादा लंबा चौड़ा बात को याद ना रखें। वित्त की चर्चा कितना? 12 भाग में। 12 ये सब भाग है क्या मैडम? भाग, तो भाग इधर लिख दिए। 13 बहुत अच्छा है राहुल, बताइए आप क्या? भारत के भीतर व्यापार करने का अधिकार। व्यापार तो पूरा लिख ही देते हैं, फिर आप लोग बोलेंगे सर कि भारत और राज्य के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने का अधिकार। और 14 क्या है? 14 संघ और सेवा। संघ और राज्य सेवा। सेवाएं लिखते हैं, उसमें क्या है? क्या लिखेगा? सेवाएं। क्या लिखेगा? सेवाएं।
अब 14 का है कुछ क्या, 14 का अधिकरण है क्या मैडम, अधिकरण। अधिकरण देखिए मैडम, जो अधिकरण बेटा, अच्छा चल न्यायाधिकरण कर देते हैं। ठीक है, यूपीएससी के सदस्यों, यूपीएससी को जो शक्ति मिला मैडम वो 14 काम है, 14 के काम है। ठीक है बेटा, 14 के काम है। यूपीएससी वीडियो सी जो शक्ति मिलता है मैडम उसके लिए अलग से जोड़ा गया, उसके बाद अधिकरण या न्यायाधिकरण। ठीक है मैडम। अब आते हैं 15 क्या राहुल, सबसे अच्छा निर्वाचन, सबसे क्या है निर्वाचन। यही ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्या है 15 में निर्वाचन, 15 में हाँ इसलिए तो लिखा बेटा संघ और राज्य सेवाएं। यूपीएससी के जो बातें हैं वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अब आते हैं 16, क्या आता है मैडम 16 में क्या बेटा विशेष उपबंध है, विशेष कुछ क्षेत्रों या कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसके लिए है, कुछ वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए। सत्रह क्या है राहुल, जो हम लोग भाषा है उसकी, तो राजभाषा कह सकते, क्या कह सकते हैं उसको, राजभाषा। 18 क्या है प्रीति मैम, आपातकाल, कखनियों कुछ हो जाना, आपातकाल। सबसे ज़्यादा आपातकाल लड़कियों पे लोग पे लगता है, कखनियों ब्याह हो जाना, मतलब जैसे लड़का मिला है चट मांगनी पट कखनियों। तो एगो तो अभी निक्की जाएगी जल्दी जल्दी, निक्की अभी निशु का नंबर लगने वाला है, हमको लगता है कि मार्च मई अप्रैल तक निशु भी चल जाएगी ना, निशु विदा। 19 क्या प्रकीर्ण, क्या मैडम सब बताएंगे मैडम, एक एक करके बताएंगे एकदम आराम से। और 20 क्या बेटा, एक सबसे शानदार टॉपिक संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। इक्कीस क्या मैडम, 21 क्या बेटा, इसी में कहते हैं विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। नहीं आ रहा, यहाँ है बेटा, नहीं यहाँ लिख देते ना। 21 है विशेष उपबंध, ये सब पढ़ना भी नहीं है। और 22 क्या होगा मिसलेनियस, 22 क्या होगा, जो बच जाए सो कहाँ आएगा बेटा, संक्षिप्त और प्रारंभ, संक्षिप्त और प्रारंभ। इसे पूरा पढ़ते मैडम, अस्थायी संक्रमण काल, अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध। पूरा क्या पढ़ते सुनिए सर, अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमण काल और विशेष उपबंध पढ़ते हैं।